हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 कंप्लीट किया था और इसके बाद में आज हम लोग जो आज का ये जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर सेकंड एक्सरसाइज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनर है, जो कि आप लोग लास्ट ईयर भी पढ़े हुए। स्टूडेंट्स देखो माइनर होता क्या है और इसको फाइंड कैसे करते हैं। जो माइनर है यहाँ पे इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। माइनर को कैपिटल M I J से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतना ही माइनर मिलता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए A इज इक्वल्स टू A11, A12, A21 और A22। ये हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स एक कंसिडर किया जिनका पोजीशन कुछ ऐसे होता है। अब समझते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो 5 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, ये भी 2 by 2 के लिए है। माइनर कभी भी याद रखना, हमें ना जो पर्टिकुलर रो होता है और जो पर्टिकुलर कॉलम होता है उसको डिलीट कर देना है। उसको क्या करना है, डिलीट करना है। माइनर हमें कैसे मिलता है, बाय डिलीटिंग करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। इसका मतलब क्या है कि जिसका भी हमें माइनर कैलकुलेट करना होता है ना, वो रो और वो कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम माइनर के लिए पहले I और J देखोगे, यहाँ पे दोनों 1 1 है। I और J दोनों के लिए क्या है, 1 और 1 है। तो पहले अगर हम माइनर के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं M11, इसका मतलब क्या है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये रो का होता है और सेकेंड नंबर जो होता है ये कॉलम के लिए होता है। तो अब इस मैट्रिक्स में देखो फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, तो फर्स्ट रो में कौन है, 5 2 है और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट बचता है वही क्या होता है, माइनर होता है। तो वहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 के लिए नेक्स्ट पोजीशन क्या होता है, 1 2 होता है ना। तो फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा 3। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 2 1 है तो M21। 2 1 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 2 1 के लिए सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो जब हम सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। सो यहाँ पे 2। और लास्ट के लिए स्टूडेंट यहाँ पे M22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5। हम ऐसे माइनर कैलकुलेट करते हैं। माइनर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि जिस पर्टिकुलर रो में होगा और जिस पर्टिकुलर कॉलम में वो होगा उसको हम डिलीट कर देते हैं। जो एलिमेंट्स बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। ठीक है, सब अगर 3 by 3 के लिए अगर आ गया, यहाँ पे 3 by 3 के लिए आएगा तो हमें वो कुछ ऐसे मिलेगा, जैसे समझ लो A इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 2 का 4 4 2 का 1। ठीक है, और यहाँ पे 7 8 6 है। ठीक है, तो अब जैसे हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया कि मैट्रिक्स का यहाँ पे माइनर कैलकुलेट करना है, सो मैं किसी पर्टिकुलर एक का ही कैलकुलेट करता हूँ, बाकी हम सब में देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। कैसे पोजीशन होता है, फर्स्ट में है तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, लास्ट के लिए 3 1 3 2 और 3 3 होता है। ऐसे होता है ना ये। तो जब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना
किसी भी पर्टिकुलर अगर हमें निकालना होगा, जैसे समझ लो हमने कंसिडर किया, ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, 1 3 के लिए समझ लो, 1 3 के लिए हमें माइनर कैलकुलेट करना है, तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, m माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसके लिए, 1 3 के लिए, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जब आप लोग डिलीट करेंगे तो देखो यहां पे 4 एलिमेंट्स बचेंगे जो कि क्या होंगे, 2 2 4 1, तो उसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखिएगा 2 2 4 1, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और साइन किसका आता है, नेगेटिव का आएगा मिडल में, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और मिडल में साइन नेगेटिव, सो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। सो माइनर हमने कैलकुलेट कर लिया, किसके लिए, 1 3 के लिए। वैसे ही सब के लिए हमें सॉल्व करना होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए बताया आप लोगों को 3/3 में कैसे माइनर कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कोफैक्टर सीखना है। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर जो होता है ना ये माइनर से हमें मिलता है, किससे मिलता है, ये माइनर से मिलता है। कोफैक्टर कैलकुलेट करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए, माइनर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, माइनर मालूम होना चाहिए। और कोफैक्टर को ना कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, CIJ, CIJ से हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे पहले फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, माइनर कैलकुलेट करना है, फिर सेकेंड कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज करो, CIJ इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस J इंटू माइनर ऑफ AIJ, ठीक है। तो अब हम लोग ये एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे माइनर क्या मिला, 1 1 मिला, 1 1 के लिए 1 मिला, सॉरी 1 2 के लिए 3 और 2 1 के लिए 2 2 2 के लिए हमें 5 मिला। सेम ये मैं माइनर का जो एग्जांपल था मैं यहाँ पे उसको कोफैक्टर के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे C11 फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो, -1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ AIJ। सो माइनर ऑफ AIJ, I भी 1 J भी 1, तो माइनर ऑफ AIJ मतलब क्या होगा, माइनर ऑफ 1 1 आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज 2, सो -1 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और 1 इंटू 1 1 क्या है यहाँ पे, M11 कितना है यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे इंटू 1 लिखोगे तो ये कितना मिल जाएगा, +1 ही रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब क्या पुट करोगे, 1 2 सब्सटीट्यूट करोगे, तो C12 मतलब I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, तो ये फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो -1 रेज टू 1 प्लस 2 -12 का आ जाएगा, तो M12। तो -1 के पावर में ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होगा तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये -1 ही आएगा। 1 2 का वैल्यू देखो कितना है, माइनर में 3 है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो 3, तो ये कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। अब उसके बाद में 2 1 के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 1 के लिए, तो C21 तो -1 रेज टू क्या होगा 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब जब हम देखेंगे -1 के पावर में जब ऑड नंबर होता है, तो जब पावर में ऑड नंबर है ना, तो ये साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये -1 आ जाएगा। और 2 1 के लिए देखो वहां पे कितना है, +2 है, तो यहाँ पे +2 लिखोगे और ये कितना आ जाएगा, -2। माइनर अगर हमें पता होगा तो हम लोग इजीली यहाँ पे फैक्टर मतलब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए C22 के लिए, C22 के लिए क्या करेंगे ना हम लोग, I और J के प्लेस पे 2 और 2 सब्सटीट्यूट करो, तो 2 + 2 हो जाएगा इंटू माइनर ऑफ 2 2, ठीक है। उसके बाद में -1 रेज टू क्या है, ये 4 हो जाएगा। -1 के पावर में जब 4 है तो ये क्या है, ये हमारा इवन नंबर है, सो इवन नंबर है तो माइनस से भी किस में आ जाएगा, प्लस में, और 2 2 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 5 है, तो ये +5 आ जाएगा। तो अगर आप लोग देखेंगे
को फैक्टर के लिए एक नोट लिखिएगा, को फैक्टर के लिए जब हम i और j को जब प्लस करते हैं, i को और j को जब हम प्लस करते हैं, अगर वो इवन नंबर आया, ये कॉन्सेप्ट हम सब जगह यूज करेंगे, हम लोग ऐसे इतना सॉल्व नहीं करना है हमें। को फैक्टर में जब i और j को प्लस करोगे, इवन नंबर अगर आ गया तो क्या करना ना, जो को फैक्टर होगा वो सेम होगा, को फैक्टर इज सेम एज माइनर। इसका मतलब क्या है, जब भी i और j को प्लस करने के बाद इवन नंबर आता है तब को फैक्टर और माइनर दोनों इक्वल होंगे, और i और j को जब प्लस करके ऑड नंबर आएगा तो ना माइनर का साइन चेंज कर देना, सिर्फ क्या चेंज करना, माइनर का, चेंज द साइन ऑफ माइनर। अच्छा, ये जो मैंने नोट लिखा उसमें इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। इवन है तो माइनर और को फैक्टर दोनों इक्वल हो जाएगा, बट जब ऑड नंबर होगा तो सिर्फ साइन चेंज करना, किसका, माइनर का। अब देखो ध्यान से, हमने जब 1 1 के लिए सॉल्व किया तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो जैसा माइनर यहां पे अगर 1 है तो को फैक्टर भी देखो 1 है, ठीक है। अगर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो जैसा माइनर वैसा को फैक्टर, ठीक है। अच्छा 1 2 के लिए देखते हैं, 1 + 2 कितना है, 3 है। 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनर का साइन चेंज कर देते थे, तो ये +3 है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, -3। क्लियर हो रहा है आप, ये +3 है तो वहां पे हमने क्या लिखा, -3। अब ये वापस नेक्स्ट के लिए 2 1 के लिए, 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 जो कि ऑड नंबर है तो ये +2 है, यहां पे क्या लिखोगे, -2। ऑड है तो माइनर का साइन चेंज करके लिखना है, इवन है तो उसको एज इट इज वहां पे कॉपी करना है, ठीक है। सो यहां पे हमने सीखा माइनर कैसे कैलकुलेट करना है और को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। माइनर में रो और कॉलम को डिलीट करना होगा और को फैक्टर में इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। माइनर और को फैक्टर के बाद में हमें ये देखना है कि को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे मिलता है। सेकेंड एक्सरसाइज में ये सारे ही टॉपिक्स हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स देखो कैसे मिलता है। को फैक्टर मैट्रिक्स जो है वो हमें को फैक्टर से मिलता है, मतलब कि जैसे अगर इसमें हम लोग मैट्रिक्स ए को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, A = C11, C12, C21 और C22। प्रीवियस एग्जांपल से मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा अगर को फैक्टर मैट्रिक्स, तो देखो ये क्या हो जाएगा, C11 हमारा कितना है, C11 स्टूडेंट +1 है, सो यहाँ पे +1। 1 2 हमारा जो है वो क्या है, -3 है, सो यहाँ पे -3। 21 क्या है, -2 है, तो -2। 22 जो है वो +5 है, तो यहाँ पे +5। ये हमारा क्या हो जाएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स है। लास्ट टॉपिक इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स है। एडजॉइंट अच्छे से याद रखना, एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, ये हमें कैसे मिलता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों इंटरचेंज कर दो, तब हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स is obtained by
is obtained by interchanging corresponding rows and columns of the cofactor matrix ठीक है। सो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में ये लिखा है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें तब मिलेगा जब हम रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। सो स्टूडेंट्स अगर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो देखो कैसे लिखोगे, देयरफॉर एडजॉइंट ए डी जे लिखना होगा और फिर जिसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे वो लिखोगे। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखोगे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज बोल सकते हो क्योंकि रो इंटरचेंज कर रहे हैं ना, रो और कॉलम, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो क्या हो जाएगा ये 1 और -3 है, सो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 -3 और यहाँ पे क्या लिखोगे -2 और 5। सो ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स और इसके बाद में एडजॉइंट मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखना एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को पहले माइनर पता होना चाहिए, फिर कोफैक्टर और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें इनवर्स पे कैलकुलेट करने के लिए आता है स्टूडेंट्स, जो कि मैं आप लोगों को माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट के सम्स कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। सो पेज नंबर 51, एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स of the following matrices, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा बोला गया है कि कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है एलिमेंट्स का। अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें -1 -3 +2 4। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। सो इसके पहले वाले हमने जो वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, उसमें हमने देखा कि कोफैक्टर कैलकुलेट कैसे करना है। कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पहले माइनर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, माइनर पता होना चाहिए। सो पहले हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल MIJ से। तो अब यहां पे हम पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे 1 1 के लिए। तो जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व करोगे 1 1 के लिए, तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 1 2 के लिए। कैसे होता है, एलिमेंट्स 1 1 होता है फिर 1 2 होता है। तो जब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, -3। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 2 1 के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये +2 आ जाएगा। और लास्ट के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1, ठीक है। सो ये हमें क्या मिल गया, माइनर मिल गया। अब इसके बाद में हमें यहां से कोफैक्टर मिल जाएगा। सो कोफैक्टर के लिए
को फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल CIJ से, और कहीं कहीं पे इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल AIJ से। तो को फैक्टर के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं C11 है, नहीं तो एक काम करो, पहले CIJ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख दो। CIJ इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, -1⁻I+J इंटू माइनर ऑफ AIJ। अब जब 1 और 1 हम इवन ऑड का कॉन्सेप्ट को फैक्टर में यूज करते हैं, 1 + 1 2 है, तो 2 जो है ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो जैसा माइनर होगा वैसे ही को फैक्टर भी होगा। सो स्टूडेंट्स माइनर कितना है, 4 है, तो को फैक्टर भी कितना होगा, 4 ही होगा। 1 2 के लिए 1 और 2 ऑड नंबर है, तो को फैक्टर क्या होगा, साइन चेंज कर दो -3 का, -3 से किस में बन जाएगा, +3 में बन जाएगा। जब ऑड होंगे ना तो माइनर का साइन चेंज कर दो, C21 2 + 1 ये भी 3 है, 3 हमारा ऑड नंबर है, तो ये +2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -2। 2 2 के लिए 2 + 2 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, सो -1 है, तो ये भी -1 ही रहेगा। सो ये हमारा फर्स्ट सम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। पहले हमने माइनर कैलकुलेट किया, फिर माइनर के बाद में हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे को फैक्टर इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यूज करके। इसका जो सेकंड सम है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो सेकंड सम है, इसमें सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेकंड सम है। सो वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सिर्फ ये चेंज करना है हमें, फर्स्ट में सिर्फ को फैक्टर्स कैलकुलेट करना था। अब यहां पे बोला है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है किसका, को फैक्टर्स का। तो देखो कैसा हो जाएगा, यहां पे वो फर्स्ट पार्ट में दिया है क्वेश्चन, यहां पे 1 - 2 0। फर्स्ट वाला आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं सेकंड वाला बता रहा हूं। 1 - 2 0 0 1 3, उसके बाद में 2 3 -5 है। ये हमें 3/3 के लिए दिया है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, को फैक्टर नहीं कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर निकालना है। सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर को फैक्टर कैलकुलेट करके उसको किसमें, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज करना होगा। सो पहले हम सबसे माइनर कैलकुलेट करते हैं। 1 1 के लिए आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनर के लिए देखो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो यहाँ पे जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या रहेंगे, 1 3 3 -5, 1 3 3 -5 क्रॉस मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा। 1 -5 क्या होगा, -5 हो जाएगा। 3 × 3 क्या होगा, 9, और मिडल में साइन नेगेटिव आता है, सो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 1 हो गया। 1 2 के लिए फर्स्ट रो डिलीट करो, सेकेंड कॉलम डिलीट करो, तो -2 0 3 -5 -2 0 3 -5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -5 +10, और 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वैसे ही लास्ट के लिए फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट 1 3 के लिए देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो डिलीट करो और थर्ड कॉलम डिलीट करो, बताओ क्या आ जाएगा इसमें। जब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो -2 0 1 3 बचेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 0 1 3, समझा बच्चा लोग। ये -2 × 3 कितना हो जाएगा, ये -6, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो के लिए कंप्लीट कर लिया। अब सेम वैसे ही सेकेंड रो के लिए देखो, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है,
अब वैसे 2 1 2 2 2 3 के लिए निकालेंगे। थोड़ा सा ये बोरिंग होता है बट ध्यान से करना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी अगर मिस्टेक होगी तो पता नहीं चलेगा। 2 1 के लिए सेकेंड रो डिलीट करो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, इजी है और स्कोरिंग भी है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 2 3 -5, 0 2 3 -5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो ये 0 और ये 5 -5 0 हो जाएगा। 3 × 2 कितना होगा 6, और साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2 2 के लिए कैलकुलेट करिए। 2 2 के लिए बताओ क्या आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 0 -5, 1 2 0 -5, तो क्या होगा -5, बाकी तो 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। और फिर लास्ट के लिए मतलब 2 3 के लिए, 2 3 के लिए देखेंगे अगर आप लोग, तो ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम 1 0 0 3, 1 0 0 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड के लिए किया वैसे ही आप लोग किसके लिए करोगे, थर्ड के लिए करेंगे। तो थर्ड के लिए देखो कैसे हो जाएगा, ये M31, हमें थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट कर देंगे तो 0 2 1 3 बचेगा, 0 2 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 हो जाएगा, और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो -2। ठीक है, फिर 3 2 के लिए देखो क्या हो जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा 1 -2 2 और 3, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के लिए देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 के लिए, तो जब 3 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -2 0 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 आ जाएगा, ये बाकी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने सबका माइनर कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कोफैक्टर के लिए। सो कोफैक्टर के लिए हमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट यूज करो। सो कोफैक्टर सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, Cij इक्वल्स टू -1 रेज टू i + j इंटू माइनर ऑफ Aij। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यूज करिए, तो 1 1 कितना होगा 2, तो जैसा माइनर वैसा कोफैक्टर। 1 1 के लिए -14 है, तो यहाँ पे -14, 1 2 ऑड नंबर है तो माइनर का साइन चेंज करो, +10 है तो -10 हो जाएगा। 1 3 के लिए, 1 3 के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। सो 4 के लिए इवन नंबर है तो -6 है, तो ये भी क्या रहेगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो सब फर्स्ट रो के लिए हो गया। 2 1 के लिए देखेंगे अगर आप लोग, C21 ऑड नंबर है तो इसका साइन चेंज कर दो, -6 से यहाँ पे क्या लिखोगे +6, 2 2 से 2 2 यहाँ पे जो है वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। सो -5 का -5 ही रहेगा यहाँ पे। C23 के लिए ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर देते हैं, 2 3 का यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे -3। नेक्स्ट यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 3 + 1 इज 4, सो 4 इज इवन नंबर, तो देयरफॉर जितना भी यहाँ पे माइनर होगा तो यहाँ पे उतना क्या होगा कोफैक्टर। C32 ऑड नंबर, तो +7 का क्या लिखोगे वहां पे -7, और लास्ट में इवन नंबर है तो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करोगे। तो हमने माइनर कैलकुलेट कर लिया, माइनर के हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना था, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32
C3 3। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए क्या है, -14 -10 -6, ये 6 -5 -3 -2 -7 और +1, ठीक है। तो ये था हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स था। फर्स्ट सम में कोफैक्टर निकालना था, सेकंड में कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहां तक तो सेम हमने वैसे ही सॉल्व किया, बाद में अगर उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, सो इजी है ना ये। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो यहां पे हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली एडजॉइंट होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। सो हमें यहां पे वापस क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका जो फर्स्ट सम है वो देखो क्या है, यहां पे 2 3 -3 5 है। और जो दूसरा सम है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला सम था, वो है यहाँ पे 1 -2 -2 और फिर -1 3 0 2 5 और -1 है। क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, सॉरी एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वाला जो है वो 2/2 के लिए और सेकंड वाला जो है वो 3/3 के लिए। सो ये जो सेकंड सम है ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी है, तो मैं सेकंड सम करा दे रहा हूँ सॉल्व। आप लोग ये खुद से करिएगा। तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे लेट a इक्वल्स टू 1 -2 -2 -1 3 0 2 5 और -1, ठीक है। तो अब हम जब माइनर कैलकुलेट करेंगे, माइनर के लिए MIJ, तो सबसे पहले हम 1 1 निकाल देखते हैं। 1 1 के लिए अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो डिलीट करो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो। तो 3 5 0 -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3, और 0 को 5 से तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, -3। M12 के लिए 1 2 के लिए देखो, फर्स्ट रो को डिलीट करो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करो। -2 5 -2 -1, तो -1 और -2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, +2, और -2 इंटू 5 कितना होगा, -10, और एक माइनस आता है तो +10, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 3 के लिए आप लोग अच्छे से लिखिएगा। 1 3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 0 सॉरी -2 3 -2 0, 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -2 इंटू 3 कितना होगा, -6, और एक माइनस आता है तो सो +6, तो ये क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए 3 1 के लिए, 3 1 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे आप लोगों को पहले 2 1 के लिए लिखना होगा, 2 1 के लिए। सो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 0 -1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो +1 आ जाएगा। 0 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो 0, जो कि क्या रहेगा, 1 ही रहेगा यहाँ पे। फिर M22 सेकेंड रो
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। -2 इंटू 2 कितना होगा? -4, और एक माइनस आता है तो +4 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 3। अगर आप लोगों को ऐसे डिफिकल्ट होगा तो इसके पहले वाले सम में मैंने जैसे आप लोगों को सॉल्व किया वैसे आप लोग पहले डिटर्मिनेंट लिख के फिर उसको सॉल्व करिएगा। फिर 2 3 के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 -2 0, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0, -2 -1 के साथ हो गया तो +2, और एक माइनस आता है तो -2। लास्ट रो के लिए 3 1 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 और 5 क्या हो जाएगा? -5, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, तो -6 -11। 3 2 के लिए वैसे निकाल लो। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 -2 2 5, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5, और +4 कितना हो जाएगा? ये 9। 3 3 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -1 -2 3, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3, और -2 इंटू -1 +2, और एक माइनस आता है इसीलिए यहाँ पे -2, ये कितना हो जाएगा? 1। सो ये हमने माइनर सबके लिए कैलकुलेट कर लिया। अब इससे ही हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो को फैक्टर देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? को फैक्टर Cij, फॉर्मूला लिखिए पहले, Cij इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? -1 + j इंटू माइनर ऑफ Aij। सो जैसा हमने पहले सॉल्व किया वैसे यहाँ पे भी अभी वापस। सो C11 1 + 1 2, इवन नंबर है तो -3, 1 2 पे चेंज होगा क्योंकि ऑड नंबर है तो -12, 1 3 पे भी स्टूडेंट यहाँ पे सेम वैसे ही रहेगा +6, क्योंकि 1 और 3 4 हो जाता है तो 4 इवन नंबर है, उसको वैसे ही रखिएगा। 2 1 के लिए भी चेंज हो जाएगा, 2 और 1 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पे चेंज करो, +1 है तो ये -1। C22 इवन नंबर है ना, 2 2 इवन नंबर है तो जैसा माइनर वैसा को फैक्टर, तो 3। C23 ऑड नंबर आ रहा है तो -2 का क्या बन जाएगा? +2, क्या बन जाएगा? ये +2। लास्ट के लिए C31, ये भी इवन नंबर है तो -11 है तो -11 ही रहेगा। C32 ऑड नंबर है तो +9 का क्या हो जाएगा? -9। C33 के लिए सेम एज इट इज यहाँ पे +1, माइनर हो गया, को फैक्टर हो गया। अब को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, को फैक्टर मैट्रिक्स स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 -12 6, -3 -12 +6, और क्या है? -1 3 2 है, और यहाँ पे क्या है? -11 -9 +1। ठीक है, हमने को फैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। सो हम लोग देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो ये हमारा मैट्रिक्स है -3 -12 और 6, इसको ये रो में है, इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा? इसको हम कॉलम में लिखेंगे, -3 -12 +6, ये क्या हो जाएगा? -1 3 +2, -11 -9 और +1। सो माइनर और को फैक्टर अगर हमें पता होगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका जो है एडजॉइंट क्या होने वाला है। अगर ट्रांसपोज कर दोगे कि को फैक्टर मैट्रिक्स का जो करंट मतलब यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स मिलता है वो हमारा क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना है, को फैक्टर एलिमेंट्स तक। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू होके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
ये सम्स स्टूडेंट्स काफ़ी लेंदी होते हैं, बट ध्यान से करिएगा, नहीं तो अगर कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए इक्वल्स टू 131 minus 100 2 minus 2 3, then show that A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant of A into I। ये हमें प्रूफ करना है। सो पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो टर्म्स है यहाँ पे, पहले तो मैट्रिक्स ए है, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट है, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। तो ये तीनों टर्म्स को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल होने चाहिए। ये सम्स जो है वो क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है पेपर में। तो पहले तो हमें देखते हैं कि फर्स्ट टर्म जो हमारा है इसमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे भी एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। अभी एडजॉइंट जैसा हमने इसके पहले वाले सम में सॉल्व किए वैसे ही इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं, M11 के लिए देखो कैसा हो जाएगा, 0 - 2 0 3 बचेगा, तो ये ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, पेपर में आप लोग ऐसे नहीं लिखना। 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - 2 1 3 बचेगा, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 9, 1 - 2 और एक आता है माइनस, तो +2 11 आ जाएगा। 1 3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 0 1 0, ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। फिर बाद में 2 1 के लिए, 2 1 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 2 0 3 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, और ये तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 3 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, मिडल में साइन नेगेटिव +1। लास्ट के लिए 2 3 के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 1 0 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू -1 -1 और एक माइनस आता है तो +1 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो के लिए हमने माइनर कैलकुलेट कर लिया, सेम वैसे ही हम लोग थर्ड रो के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो 3 1 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 -2 -2 अगर -1 के साथ होगा तो +2 आ जाएगा। 3 2 के साथ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 -2 1 2 3 -2, तो जब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये -8 हो जाएगा। लास्ट के लिए यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए 1 - 1 3 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, और एक माइनस आता है, सो ये क्या होगा +3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। सो माइनर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में हमें कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर के लिए ऑड इवन का जो कॉन्सेप्ट था, तो C11, तो जब हमारा C11 इवन नंबर है तो जैसा कोफैक्टर वैसा माइनर, जैसा माइनर वैसा कोफैक्टर, तो ये 0 ही रहेगा। इसमें साइन चेंज करते हो ना, तो ये +11 है तो इसको क्या लिखोगे -11, इसमें वैसे ही लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 1 के लिए C21 ऑड नंबर है तो साइन चेंज करो, -3 से
+3, 2 के लिए जैसा माइनर वैसा कोफैक्टर 1, C2 3 के लिए साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। उसके बाद में C3 1 इक्वल्स टू 3 1 के लिए हमें यहाँ पे जैसा माइनर वैसा कोफैक्टर, ठीक है। इसके बाद में C3 2 के लिए 3 2 के लिए यहाँ पे +5 है, तो +5 है तो उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे ये -8 है तो क्या बन जाएगा +8 बन जाएगा। और लास्ट के लिए C3 3 के लिए 3 3 के लिए यहाँ पे +3 है तो वो भी क्या रहेगा +3, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है। सो हमने माइनर कैलकुलेट किया और कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में हमें एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 -11 0 3 1 -1 और ये 2 8 3, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सो एडजॉइंट देखो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसको हम वर्टिकल लिख लेंगे तो ये क्या होगा 0 -11 0, ये 3 1 -1, उसके बाद 2 8 3। तो हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया जो हमें फाइंड करना था पहले, तो हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब A इंटू एडजॉइंट A है, A को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसके एडजॉइंट के साथ। सो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, A का मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 3 1 1 3 1, उसके बाद में -1 0 0 और क्या है 2 -2 3 है। और जो एडजॉइंट है वो क्या मिला हमें 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है और सेकंड में देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितना है। सो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं 3, तो सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, -1 इंटू -11 क्या होगा +11, 2 का 0 के साथ हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करो, 1 को 3 के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा, -1 को 1 के साथ करोगे तो -1, 2 को -1 के साथ तो -2। क्लियर हो गया ये। फिर लास्ट कॉलम के लिए 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +2, -1 इंटू 8 क्या हो जाएगा -8, और 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा +6। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट रो के लिए किया स्टूडेंट्स वैसे ही सेकेंड रो के लिए भी करना होगा। सेकेंड रो को अब पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो जब 3 और 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 आ जाएगा, 0 -11 का मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी क्या आएगा 0 आ जाएगा, -2 और 0 ये भी क्या बन जाएगा 0। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड सेकेंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। और फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए देखते हैं, 3 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 0 को 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, -2 और -1 तो क्या हो जाएगा +2। लास्ट कॉलम के लिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, 0 और 8 कितना हो जाएगा 0, -2 इंटू 3 कितना होगा -6। क्लियर हो गया ये। लास्ट रो के लिए कैसा हो जाएगा ना, ये 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, 0 -11 0 आ जाएगा, लास्ट में भी ये क्या आएगा 0। ठीक है, तो थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ हमने कर दिया। अब सेकेंड कॉलम के साथ करो, तो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो +3, 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन +0, 3 और -1
-3, ठीक है। लास्ट कॉलम के साथ जब करोगे 1 और 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा, 0 और 8 कितना हो जाएगा 0, 3 3 ज़ा 9। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो हमें क्या मिलेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा 11 हो जाएगा, +3 है -3 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -6 + 6 ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो ये 0 ही है। 9 और 2 प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस कैंसिल होके 0, ये भी 0, +3 -3 कैंसिल होके 0, 9 + 2 11। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो शो दैट इसमें ऐसा बोला गया था कि ये तीनों टर्म्स को इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व किया है। अब उसके बाद में एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। सो अब हम लोग एडजॉइंट ए इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। पहले कैसे था ना, ए को पहले लिखना है और एडजॉइंट को बाद में लिखना था। अब क्या करना है, एडजॉइंट को पहले लिख के ए को बाद में लिखना है। ये आगे सम कंटिन्यू है, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स हमारा क्या है, 0 -11 0, क्या है 3 1 -1, फिर 2 8 3 है। ए का मैट्रिक्स क्या है 1 3 1 -1 0 0, 2 -2 और 3 है, ठीक है। तो जैसे इसके पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही अभी यहाँ पे भी हमें वापस करना है। तो फर्स्ट के साथ 0 को अगर 1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 9 + 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ। 0 को -1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 0 के साथ करोगे तो 0, 2 को 0 के साथ तो 0, तो मीन्स ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। फिर लास्ट कॉलम के लिए 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। 3 × -2 क्या होगा -6, और 2 × 3 कितना होगा +6, ठीक है। तो फर्स्ट रो का हमने सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद में सेकेंड रो का सबके साथ मल्टीप्लाई करो। -11 × 1 कितना होगा -11, 1 × 3 3, और 8 × 1 क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे नेक्स्ट के लिए -11 × -1 कितना होगा +11, 1 को 0 के साथ 0, 8 को 0 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कॉलम के लिए करते हैं, -11 × 2 कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। 1 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और 8 को 3 के साथ कर देंगे तो 24 हो जाएगा। लास्ट के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, लास्ट रो के लिए फर्स्ट के साथ तो 0, -1 3 के साथ तो -3, 3 और 1 के साथ तो +3, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में कर चुके हो आप लोग। तो 0 और -1 0, -1 0 0, 3 और 0, ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो जब हम 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 0, -1 को और -2 को मल्टीप्लाई किया तो +2, 3 और 3 मल्टीप्लाई किया तो +9। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो देखो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट में 11 फिर 0, -6 + 6 गेट्स कैंसल, सो देयरफॉर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 + 3 11, 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 11, और ये 24 और ये भी 24, 0 आ जाएगा। ये +3 -3 0 0, और ये भी क्या होगा 11। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। फिर लास्ट पार्ट जो है हमारा स्टूडेंट्स वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a × i है। क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a × i है। तो पहले सबसे हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट जब इसका कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a = 1 3 1 -1 0 0, 2 -2 और 3। इसको आप लोगों को आता ही है सॉल्व करने, कैसे करना है इसको। तो हम लोग पहले 1 लिखेंगे, इसका सब पार्ट 0 आ रहा है, 3 0 के साथ 0, 0 -2 के साथ 0, तो -1 की जगह क्या लिखोगे +1। 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 9,
1 -2 के साथ -2 और एक माइनस आता है तो +2, यहाँ पे +2 है और इसके लिए भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 11 और यहाँ पे भी 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 11। इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, i के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को i से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है हमारा 11 है, तो हमने यहाँ पे 11 लिखा, इंटू i जो है ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब ये सब मैट्रिक्स जो हमारा है वो 3/3 है, तो इसको भी 3/3 के टर्म्स में लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा 11, फिर ये 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप लोग अगर देखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन हमारा और थर्ड इक्वेशन है। सो तीनों भी टर्म्स क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखिएगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो ये सम हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।